खबरें तफसील से। जबरन वसूली के मामले में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। परमबीर सिंह के साथ साथ इस केस में सचिन वाजे, सुमित सिंह और अल्पेश पटेल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। इब्तदा में इस मामले में गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों यहीं परमबीर सिंह का बयान कलमबंद किया गया था। पेज की चार्जशीट है, कितने लोग का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा बता दीजिए। तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा पेजेस है अभी, क्योंकि अभी भी उसके जो बी फाइल होती है, ए फाइल होती है, उसकी कैटेगरीज है, तो 1000 तक पेजेस है उसमें। कितने लोग का सेक्शन नहीं लिया गया, मतलब नहीं लिया सेक्शन 197 नहीं, इसके सेक्शन 197 की प्रोसीडिंग इसमें नहीं है। सर कितने लोग का स्टेटमेंट है इसमें? टोटल है, अभी आप देख लीजिए जब चार्जशीट पब्लिक लिया। गिरदावी तूफान जवाद की पेशकदमी जारी है। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये शुमाल और शुमाल मगरबी समत में 6 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। विशाखापट्टनम से तूफान तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि पुरी से अभी 430 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात ने श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयनगरम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की पेशनगोई की है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में बीती शब बारिश हुई है। इन अजला में बाज़ाबातकारी मराकज कायम किए गए हैं। ये तूफान हफ्ते के रोज ओडिशा के साहिलों से टकरा सकता है। ताउते और यास के बाद ये तीसरा तूफान है जो रवा साल साहिली इलाकों में तबाही मचा सकता है। जवाद के पेश नजर महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उधर ओडिशा में भी तूफान के मुमकिन असरात से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। 19 अजला में तालीमी इदारे आज बंद हैं। MBA के 5 दिसंबर को होने वाले इम्तिहानात मौखिर किए गए हैं। UGC नेट के आज और कल होने वाले इम्तिहानात को भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में मौखिर किया गया है। तूफान जवाद के पेश नजर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 46 टीमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में तैनात की गई हैं। ये टीमें कश्तियों, दरख्त काटने वाले औजारों और टेली मुवासलात से लैस हैं। कोस्ट गार्ड की भी कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रे ने तूफान जवाद के हवाले से न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। बात करने के लिए मौजूद हैं IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा। सर, अभी जो साइक्लोन जवाद है उसकी क्या स्थिति है? आज अर्ली मॉर्निंग में साइक्लोन जवाद विशाखापट्टनम से लगभग 230 किलोमीटर दूरी पे और पुरी से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है। जैसे आप उपग्रह से प्राप्त चित्र से दिखाई दे रहा है, इसके प्रभाव में अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और तटीय ओडिशा में कन्वेक्टिव क्लाउड्स भरे हुए हैं और इसके प्रभाव में कल शाम से इसका बारिश जारी है और धीरे धीरे बारिश तेज हो रहा है तटीय इलाका में। और ये जो साइक्लोन स्टॉर्म जवाद है वो अभी इसका, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, दिशा परिवर्तन किए हैं। पहले जैसे नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट कर रहे थे कल, आज ये अभी उत्तर दिशा में गति कर रहे हैं। आज शाम तक उत्तर दिशा में गति करेगा, इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होकर फिर उत्तर पूर्व दिशा में ओडिशा कोस्ट एलंग मूवमेंट होगा इसका। और इसके साथ साथ जब ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा, ये धीरे धीरे वीक होने का उम्मीद किया जा रहा है। और जब ये कल मध्याह्न तक ओडिशा कोस्ट के पास पहुंचेगा, पुरी की राइट साइड में ये वीक होकर एक डीप डिप्रेशन जैसे पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अभी जो विंड स्पीड चल रहा है नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास, वो लगभग 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा और वेस्टर्नस में 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये धीरे धीरे बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वेस्टर्नस में 70 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये विंड स्पीड कल आफ्टरनून तक रहेगा ओडिशा कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट और वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास। तो सर, जिस तरीके से IMD की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, एग्जाम भी वहां पर पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो किस तरीके की संभावना जताई जा रही है? कितना डैमेज होने की संभावना है यहाँ पे? ज्यादातर जो इम्पैक्ट है ये बारिश का ज्यादा इम्पैक्ट है और इसके साथ साथ विंड जो है 50 से 60, वेस्टर्न 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये विंड के साथ साथ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, मगर जो थेचेड हाउसेस होते हैं
स्लम्स वगैरह होते हैं, जो कोस्टल टाउन्स वगैरह होंगे, वो इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसका ट्री ब्रांचेस और अपरूटिंग ऑफ ट्रीज ऐसे कुछ हो सकता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, जैसे पेडी वगैरह है और कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, वो सभी नुकसान हो सकता है रेनफॉल और विंड की वजह से। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहपात्रा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ओमिक्रॉन दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों में पहुंच गया है। कनाडा में नए वायरस से 15 अफराद मुतासिर पाए गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 13 नए मामलों की तस्दीक हुई है। फ्रांस की वजारत सेहत ने ओमिक्रॉन के 12 नए मामलों की तस्दीक की है। अमेरिका की 9 रियासतों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मजीद 6 नए मामले सामने आए हैं। उधर यूरोप में कोरोना से अब तक 7.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि रूस के लिए अक्टूबर का महीना कोरोना से होने वाली अमवात के एतबार से इंतहाई तबाहकुन रहा है। रूस में सिर्फ अक्टूबर में 74,800 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। अब तक रूस में 5,78,000 से ज्यादा अफराद की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में हुई है। अमेरिका में 7,87,000, जबकि ब्राजील दूसरे नंबर पर है। ब्राजील में 6,15,000 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। कनाडा में ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक से हिंदुस्तान के लिए तशवीश का बाइस बन गई है, क्योंकि कनाडा से बड़ी तादाद में मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। वैसे भी 2 मामलों की रोशनी में आने के बाद मरकजी व रियासती हुकूमतें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बैरून मुल्कों से दिल्ली, महाराष्ट्र और हैदराबाद आने वाले कुछ मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका जीनोम टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं और गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। 1 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान आई एक खातून को होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करने का मुर्तकब पाया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। चंडीगढ़ में सेहत आमा सेक्रेटरी पुष्पाल गर्ग ने बताया कि खातून ने होम क्वारंटीन ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की और होटल में कयाम किया। इतना ही नहीं, होटल में कयाम के दौरान वो अपने अजीज़ो अकारिब से मिलने के लिए बाहर भी गई थीं। उनके सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजे गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामलों की रोशनी में आने के बाद तमाम रियासतें अलर्ट हो गई हैं। मुतासिरा मुल्कों से आने वालों की स्क्रीनिंग और जांच की जा रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि सूरत हाल के पेश नजर नया एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके तहत एयरपोर्ट्स को गैर मुल्की मुसाफिरों के हवाले से डिजास्टर रूम को जानकारी देना लाजमी है। उन्होंने कहा कि अब तक बैरून मुल्कों से आने वाले 288 मुसाफिरों के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। मुल्क में कोरोना केसेस में कल के मुकाबले में कमी आई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,603 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके दौरान 8,190 मरीज भी सेहतयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 415 लोगों की मौत वाक़ हुई है। इस वक्त मुल्क में 1 लाख से कम केसेस की तादाद है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला के रोशया का आज सुबह 8:30 बजे इंतकाल हो गया। हैदराबाद में वाक़े स्टार अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। के रोशया मुत्तहिद आंध्र प्रदेश के वज़ारत आला के ओहदे के अलावा तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके हैं। 88 साला रोशया का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। उन्होंने अपने सियासी करियर में रियासती काबीना के कई अहम ओहदों पर रहते हुए खिदमत अंजाम दी हैं। के रोशया के इंतकाल पर TDP सदर चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी व दीगर लीडरान ने गहरे दुख का इजहार किया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। न्यूज़ 18 उर्दू ने उठाई औरतों के हक की आवाज। न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक, कोई शक, रही असरदार
औरतों के हक की मुहिम की इख्तितामी तकरीब का हिस्सा बनिए। शनिवार रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेकिंग न्यूज, पूजा बनर्जी ने फिर से करी शादी। जानेंगे आखिर उन्होंने क्यों किया ऐसा। विदाई में रोने की जगह क्यों लगे हंसी के ठहाके। मैंने बहुत कोशिश किया रोने की। मम्मी ने बोला ये रस्म तो करनी पड़ेगी तो यही कर ले होटल में। चावल फेंक दिया और इतना सारा लेके ऐसा फेंका, वो पूरी नहा गई चावल में। तो बोलती इतना थोड़ी है क्या, खुन्नस थोड़ी निकाल रही है। पूजा बनर्जी की शादी में जरूर आना, देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना। पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हामिद नाथ नामी एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी मिली है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। खाग के पुष्कर और गुलाब दीजी इलाके से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। आपको बता दें कि हामिद रवा साल फरवरी में ही मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज़राए के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। हामिद नाथ नामी एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये गिरफ्तारी अमल में आई है और बताया जा रहा है कि हामिद रवा साल फरवरी में ही मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीर, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, हामिद नाथ की गिरफ्तारी। देखिए साहिबा, ये खबर जो है ये अभी सोर्सेज से है कि फौज की जो 2RR है और 62 RR यानी 62 RR और बडगाम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी है। और ये वस्ती कश्मीर का जिला बडगाम जो है वहीं पोशकर और गुलाबदजी इलाका है। ये काफी वसी इलाका है, जंगल इलाका है और वहां से ये खबर आ रही है कि ये हामिद नाथ जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये भी खबर है कि ये जो लश्कर तैयबा का कमांडर जो है यूसुफ कांतरू, ये उनके नजदीकी साथी बताया जा रहा है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है और इनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। और ये भी मैं बता दूं कि 26 फरवरी को इसी साल की 26 फरवरी में हामिद नाथ जो है ये मिलिटेंटों के सिख में शामिल हुए थे। और इस तरीके से अभी पुलिस ने इससे ताल्लुक से अभी कोई प्रेस रिलीज उनका नहीं आया है। ताहम ये सोर्सेज से ये कंफर्म बताया जा रहा है कि हामिद नाथ को वहाँ पोशकर और गुलाबदजी से इस इलाके के बीच में से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, तो इस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया। हालांकि इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है क्योंकि ज़राए के हवाले से हम आपको बता रहे हैं हामिद नाथ जो कि फरवरी में ही मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनीर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। चलिए तो अब सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर
100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस महायज्ञ का ही एक यज्ञ आज यहां देवभूमि में हो रहा है। भाइयों और बहनों, इस देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, उद्यमी भी आते हैं, प्रकृति प्रेमी सैलानी भी आते हैं। इस भूमि का जो सामर्थ्य है उसे बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। अब बद्रीनाथ जी की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुखद हो जाएगी। आज बद्रीनाथ जी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अनेक सुविधाओं से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हुआ है। भाइयों और बहनों, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को कितना लाभ होता है, बीते वर्षों में केदार धाम में हमने अनुभव किया है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। साथियों, पहले जब भी मैं उत्तराखंड आता था या उत्तराखंड आने जाने वालों से जरा मिलता था तो वो हमेशा कहते थे, मोदी जी, दिल्ली से देहरादून की यात्रा गणेशपुर तक तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जुरायम पेशा लोग बेलगाम हो गए हैं। महोबा में जुरायम बेकाबू हो गए हैं, जहां एक ही घर के 4 अफराद का कत्ल कर दिया गया। 3 बच्चों समेत फांसी के फंदे पर लटकी हुई 4 लाशें बरामद हुई हैं। इस जुल्म और बर्बरियत पर पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर तफ्तीश व तहकीक शुरू कर दी है।
कानपुर के इंदिरानगर इलाके के एक अपार्टमेंट में बीवी और 2 बच्चों के कत्ल के बाद सनसनी फैल गई। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को जायवाकू से एक डायरी में लिखा हुआ एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें डॉक्टर सुशील कुमार ने अहले खाना के कत्ल और दीगर बातें लिखी हुई हैं। वहीं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी जिक्र है। डॉक्टर सुशील कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार चल रहे थे। पुलिस ने डॉक्टर के भाई सुनील से पूछताछ की और फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें जायवाकू से शवाहिद इकट्ठा करके लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।